चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दो ऐसे नेता हैं जिनका दिल अपने गठबंधन में लग नहीं रहा है। कुशवाहा गठबंधन से किनारा करना चाहते हैं तो चिराग एनडीए से। वजह सीटों का बंटवारा है। चिराग पासवान को 25 से ज्यादा सीटें देना नहीं बीजेपी चिराग पासवान को 25 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती। एलजेपी ने संकेत दिया है कि वे अकेले विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाएगी। सूत्र बताते हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, जेडीयू के आरसीपी सिंह और राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने एलजेपी को साफ कर दिया कि वे उन्हें 25 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। इस बात से चिराग पासवान नाराज हो गए। एलजेपी के सूत्रों का ये कहना है कि चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं से कहा कि वे 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के हिसाब से तैयारी करें। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान खुद भी सांसद पद से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। चिराग पासवान उसी रणनीति को अपनाना चाहते हैं जिस पर 2005 के विधानसभा चुनाव में उनके पिता चले थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में चिराग के पिता रामविलास पासवान दलित, मुस्लिम, फॉरवर्ड जाति, भूमिहारों को लेकर एक कॉम्बिनेशन बना रहे थे और इसके बूते एलजेपी को 29 सीटें हासिल हुई थी और सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास आ गई थी। हालांकि मुस्लिम मुख्यमंत्री के मुद्दे पर उन्होंने न तो नीतीश कुमार को समर्थन दिया और न ही लालू यादव को, जिसके बाद एलजेपी में तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हो गई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने तोड़फोड़ से सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्य में मध्यावधि चुनाव हुआ। अब एक बार फिर से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान सत्ता की चाबी हासिल करने की सोच रहे हैं। पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के बयान में एक रूपता नहीं दिख रही है। वो सीएम नीतीश कुमार पर भले ही आक्रामक रुख अपनाए हुए हों, लेकिन लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी कहेगी वे उन्हें मान्य होगा। कभी चिराग पासवान सीएम नीतीश पर बाढ़ और कोरोना को लेकर आक्रमण करते हैं तो कभी कहते हैं कि नीतीश गठबंधन के अभिभावक हैं, इसलिए उनसे शिकायत करना दायित्व है। नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। यहां वे करीब 8 घंटे मौजूद रहे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के सुझाव और उनके टिकट की दावेदारी सुनते रहे। पार्टी कार्यालय से निकलते वक्त पत्रकारों ने चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछा। इस पर सीएम नीतीश बस इतना कह गए कि कोई खास बात नहीं है। सीएम नीतीश के इन 5 शब्दों के बयान से कयासों का बाजार एक बार फिर गर्मा गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या सीएम नीतीश एलजेपी को तवज्जो नहीं देने के मूड में है? क्या सीएम नीतीश एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के आक्रामक रुख को ज्यादा भाव नहीं देना चाहते हैं? सूत्र बताते हैं कि भूपेंद्र यादव, आरसीपी सिंह और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की मुलाकात के दौरान ये तय हुआ कि एनडीए में जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा और इसके बाद उम्मीदवार तय किए जाएंगे। माना जा रहा है कि एनडीए में जेडीयू बड़ी पार्टी होगी। एलजेपी पर बीजेपी के रुख के बाद ही सीट शेयरिंग का अंतिम निर्णय हो पाएगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।